हेलो फ्रेंड्स, मैं एकता शर्मा और आज हम पढ़ रहे हैं पोएम ए लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। नॉर्थलैंड की एक लीजेंड क्या होता है? एक पौराणिक कथा जो होती है, मतलब पुराने समय से जो कथा जैसे चली आ रही है, जो एक धार्मिक कथा भी जिसको बोला जाता है, तो एक पौराणिक कथा को लेजेंड बोला जाता है। और ये लेजेंड कहाँ की है? नॉर्थलैंड के बारे में। तो नॉर्थलैंड की एक पौराणिक कथा है जिसका वर्णन हमें यहाँ इस पोएम में मिलता है। और ये पोएम किस पे बेस्ड है? एक ओल्ड लेडी है, एक बूढ़ी महिला है जिसने सेंट पीटर को एंग्री कर दिया था, क्रोधित कर दिया था अपने लालच की वजह से, अपनी ग्रीड मतलब लालच। तो दिस पोएम नरेट्स द लेजेंड ऑफ एन ओल्ड लेडी हु एंगर्ड सेंट पीटर बिकॉज ऑफ हर ग्रीड। तो ये एक पोएम है, वो एक ओल्ड लेडी की जो पौराणिक कथा है उसको ये नरेट कर रही है, उसका विवरण हमें देती है, जिसने सेंट पीटर को अपने लालच की वजह से क्रोधित कर दिया था। तो ये बहुत शानदार एक स्टोरी वे में इस पोएम को लिखा गया है और बहुत अच्छा लेसन है वो हमें इस पोएम से मिलने वाला है कि जो सेल्फिशनेस जो एक ह्यूमन बीइंग में होती है वो बहुत बुरी चीज होती है। और जब एक व्यक्ति स्वार्थी हो जाता है तो उसको मतलब किस टाइप से वो एक अलग सा रूप धारण कर लेता है, कैसे उसमें जो किस प्रकार का उसका व्यवहार हो जाता है। तो इन सब चीजों के बारे में एक ओल्ड लेडी के थ्रू ये पोएम बताई गई है। पोएम के जो पोएट हैं जिन्होंने इस पोएम को लिखा है वो है फोएब कैरी। और ये एक बैलेड पोएम है, जिस पोएम के अंदर जैसे स्टोरी नरेट की जाए उसको एक बैलेड बोला जाता है। पुरानी कथा जो शो करती है उसको बैलेड बोलते हैं। तो ये एक बैलेड पोएम है। तो जब भी आप एक्सप्लेनेशन करते हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप लिरिक पोएम के बारे में पढ़ रहे हो या फिर आप कोई बैलेड पोएम पढ़ रहे हो। तो ये एक बैलेड पोएम है। स्टार्ट करते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू and the nights are so long in winter that they cannot sleep them through। तो यहाँ पे देखो नॉर्थलैंड के अंदर क्लाइमेट कैसा है उसके बारे में बताया गया है कि वहाँ की जो जलवायु है वो कैसी है। तो अवे अवे इन द नॉर्थलैंड की दूर दूर नॉर्थलैंड के अंदर, वेयर द ऑल आवर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जहाँ पे दिन के जो आवर्स होते हैं, जहाँ पे दिन के जो घंटे होते हैं वो फ्यू मतलब बहुत कम होते हैं। नॉर्थलैंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे दिन तो छोटा होता है, रात है वो लंबी होती है और एकदम ठंडा वातावरण वहां पे होता है। तो देखो दूर दूर नॉर्थलैंड के अंदर दिन के जो घंटे हैं वो कम होते हैं। एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन विंटर, और विंटर के टाइम में शीत ऋतु के अंदर, सर्दियों के अंदर रात है वो इतनी लंबी होती है। सो लॉन्ग मीन्स इतनी लंबी होती है दैट की दे कैन नॉट स्लीप देम थ्रू, कि वे पूरे टाइम वहां पे सो नहीं सकते हैं। मतलब रात्रि इतनी लंबी होती है कि वो पूरी रात को सो नहीं सकते। वहां पे रहने वाले लोग इतने टाइम तक कंटिन्यू सोया नहीं रहा जा सकता। तो इसमें बताया है कि रात्रि है वो बहुत लंबी होती है और दिन के घंटे वो बहुत कम होते हैं। कब? विंटर टाइम के अंदर। तो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेज व्हेन इट स्नोज एंड द चिल्ड्रन लुक लाइक बियर्स कब्स इन देयर फनी फरी क्लोथ्स। तो वहां का देखो क्लाइमेट बहुत ठंडा है, तो वहां बताया है कि वेयर दे हार्नेस, जहाँ पे जोतते हैं वो, द स्विफ्ट रेनडियर, जो स्विफ्ट यानी तेज गति से चलने वाले जो रेनडियर होते हैं। रेनडियर बर्फीले पदार्थों की बर्फीली जो जगह होती है वहां पे पाया जाने वाला एक जानवर है, जीव है। टू द स्लेज, स्लेज ऐसी गाड़ियां होती है जो बिना पहियों के चलती है, जिनको बर्फ के ऊपर घसीटा जाता है, बर्फ गाड़ी इसको बोल सकते हैं। तो उसके पहिए नहीं होते हैं, ये सीधी गाड़ी होती है जिसके ऊपर कोई सामान रख के, या व्यक्ति जो वहां पे घूमने के लिए जाते हैं तो वो स्लेज के थ्रू जाते हैं और रेनडियर के द्वारा उनको मतलब जोता जाता है। रेनडियर है वो उनको लेकर के ऐसे घसीटते जाते हैं। तो वेयर दे हार्नेस द स्विफ्ट रेनडियर टू द स्लेजेस व्हेन इट स्नोज, कि जब स्नो होती है, जब बर्फ गिरती है, तो तेज गति वाले जो रेनडियर होते हैं वो उस स्लेज गाड़ियों को वो घसीटते हैं, उनको वो जोतते हैं। मतलब सामान लेकर के जब तेज गति वाले जो रेनडियर होते हैं वो ही वहां पे चल सकते हैं ऐसे बर्फीले स्थानों के ऊपर। तो वहां पे बता रहे हैं कि जब बर्फ गिरती है तो जो तेज गति वाले जो रेनडियर होते हैं वो उन स्लेज को, उन बर्फ गाड़ियों को वो जोतते हैं। एंड द चिल्ड्रन, और जो वहां पे बच्चे होते हैं उस विंटर के टाइम में वो बियर के कब्स के समान, मतलब जो भालू के बच्चे होते हैं उनके समान वो दिखते हैं। इन देयर फनी फरी क्लोथ, उनके जो फनी मतलब एकदम हास्य से पूर्ण, हास्यास्पद जो फरी यानी फर वाले जो कपड़े होते हैं, जो मतलब जो बालों से बनते हैं, पशुओं के जो बालों से जो वस्त्र बनाए जाते हैं ठंडे स्थानों के ऊपर, तो उन फर वाले और फनी जो क्लोथ्स हैं उन कपड़ों के अंदर वो जो बच्चे हैं वो बियर के भालू के बच्चों के समान दिखते हैं। तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो फर वाले कपड़े पहना देते हैं तो वो एकदम भालू के बच्चे जैसे लगते हैं। दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी, आई डोंट बिलीव दिस ट्रू, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you।
तो इसमें बता रहे हैं कि दे टेल देम ए क्यूरियस स्टोरी। दे मीन्स वहां पे नॉर्थलैंड के जो रहने वाले जो लोग हैं, तो जो नॉर्थलैंड के जो निवासी है वहां पे रहने वाले जो लोग हैं वो एक क्यूरियस स्टोरी को, एक जिज्ञासा से पूर्ण स्टोरी को उनको बताते हैं, उन बच्चों को बताते हैं, अपने जो बच्चे हैं उनको वो वहां के निवासी एक जिज्ञासा से पूर्ण स्टोरी बताते हैं। आई डोंट बिलीव, मैं विश्वास नहीं करता कि दिस ट्रू, ये बात सही है। मीन्स उस स्टोरी के ऊपर मैं बिलीव नहीं करता, मैं विश्वास नहीं करता कि ये स्टोरी एकदम करेक्ट है। एंड येट, लेकिन और फिर भी यू मे लर्न ए लेसन, आप एक लेसन सीख सकते हो, आप उस स्टोरी से एक सबक सीख सकते हो। इफ आई टेल दैट टेल टू यू, यदि मैं तुम्हें उस टेल, ये जो टेल है वो एक स्टोरी के लिए आया है कि यदि मैं उस स्टोरी को आपको बताता हूँ, अगर मैं स्टोरी आपको सुनाता हूँ तो आप उस स्टोरी से लेसन को सीख सकते हो। तो देखो कितना बड़ा इसमें जैसे पैराडॉक्स इसमें दिखाया गया है कि जिसमें वो खुद बिलीव नहीं करता है लेकिन फिर भी वो बोलता है कि आप उससे कुछ सीख सकते हो, और वो बोल रहा है कि मैं इस पे विश्वास ही नहीं करता। तो इस प्रकार से यहाँ का जो क्लाइमेट कैसा है, कौन सी स्टोरी है, तो अब स्टोरी है वो यहाँ पे स्टार्ट होगी। देखो, वंस व्हेन द गुड सेंट पीटर लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो एंड वॉक्ड अबाउट इट प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, कि वंस एक बार, व्हेन द गुड सेंट पीटर, कि एक बार जब अच्छे सेंट पीटर है वो वहां के मतलब दिव्य पुरुष के रूप में जाने जाते हैं नॉर्थलैंड के अंदर। जैसे हमारे यहाँ भी तो होते हैं गोगा जी, रामदेव जी, हम उनको मानते हैं, तो वैसे ही जो गुड सेंट पीटर है, तो जब वो एक बार क्या, लिव्ड इन द वर्ल्ड बिलो, कि जब एक बार वो इस दुनिया के अंदर वो रहते थे, मतलब नीचे धरती के ऊपर, अर्थ के ऊपर वो रहते थे, जो सेंट पीटर है वो। एंड वॉक अबाउट इट प्रीचिंग मतलब उपदेश देते हुए, अपनी शिक्षा देते हुए वो इसके चारों ओर घूमते थे, मतलब वो धरती के ऊपर घूमते रहते थे और अपने जो उपदेश है वो देते रहते थे, अपनी शिक्षाएं हैं वो लोगों को बांटते रहते थे। जस्ट एज ही डिड, यू नो, आप जानते हो कि वो ऐसा करते थे, मतलब प्राय वो अपनी शिक्षा देने के लिए धरती पे इधर उधर घूमते रहते थे, वो शिक्षा देते रहते थे। जैसे कि आप सबको पता है कि सेंट पीटर ऐसा करते थे, जैसे कि ईसा मसीह करते थे, जैसे कि जो मतलब और भी जो गॉड है वो करते, जैसे साईं बाबा का जैसे नाम आता है कि वो भी अपनी शिक्षा देते थे। तो ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज इन ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ वेयर ए लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स एंड बेकिंग देम ऑन द हार्थ। तो देखो, ही केम टू द डोर ऑफ ए कॉटेज, कि वो एक कॉटेज, एक कुटिया के डोर पे आए, मतलब जब वो उपदेश दे रहे थे तो उपदेश देते रहते वो क्या हुआ, अपनी जो ट्रेवलिंग राउंड द अर्थ की पृथ्वी के चारों ओर ट्रेवलिंग करते हुए, पृथ्वी के चारों ओर यात्रा करते हुए वो एक कुटिया के दरवाजे पे आते हैं एक बार। वेयर ए लिटिल वुमेन वाज मेकिंग केक्स, वहां पे एक छोटी सी महिला थी, वो केक बना रही थी, एंड बेकिंग देम ऑन द हर्थ, और उसको हर्थ यानी उसको चूल्हे के ऊपर उनको बेक कर रही थी, उनको सेक रही थी केक को। तो एक छोटी महिला है वो केक बना रही थी और चूल्हे के ऊपर उनको सेक रही थी। यहाँ ये स्टोरी यहाँ पे नरेट की जा रही है कि एक बार वो पृथ्वी के ऐसे ही चक्कर लगाते हुए, अपने उपदेश देते हुए कुटिया के दरवाजे पे आते हैं, और वहां पे एक छोटी महिला थी, वो केक बना रही थी और चूल्हे के ऊपर उसको सेक रही थी। एंड बीइंग faint with fasting for the day was almost done, he asked her from her store of cakes to give him a single one. आज जो सेंट पीटर है वो उन्होंने फास्ट किया हुआ था, उनका व्रत था। इन बीइंग फेंट यानी बेहोश होते हुए, विद फास्टिंग, फास्ट की वजह से, व्रत के कारण एकदम बेहोश होते हुए से, फॉर द डे वॉज ऑलमोस्ट डन, कि दिन है वो पूरा लगभग डन हो गया था, मतलब दिन है वो लगभग कंप्लीट हो गया था, समाप्त हो गया था, और व्रत की वजह से, फास्ट की वजह से वो एकदम फेंट हो रहे थे, बेहोश से हुए जा रहे थे। तो ही आस्क्ड हर, उन सेंट पीटर ने उस महिला से बोला, उन्होंने बोला, क्या बोला कि फ्रॉम हर स्टोर ऑफ केक्स, कि अपने केक के स्टोर से, अपने केक के उस भंडार घर में से एक सिंगल केक, एक केक है वो उसे देने के लिए उन्होंने कहा। सेंट पीटर ने बोला कि अपने केक के भंडार में से एक छोटा केक, एक केक है वो उसे दे, क्योंकि वो उसने फास्ट किया हुआ था, वो लगभग फेंट हो रहे थे। तो उन्होंने उस छोटी महिला से अपने केक के स्टोर में से एक केक देने के लिए उन्होंने कहा। सो शी मेड ए वेरी लिटिल केक, बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड थॉट इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। देखो वो कितनी सेल्फिश है। तो इसलिए जब केक मांगा ना, तो उसने केक कई सारे बनाए हुए थे, लेकिन जब केक सेंट पीटर ने मांगा तो इसलिए शी मेड ए वेरी लिटिल केक, उसने एक बहुत ही छोटा सा केक बनाया। बट एज इट बेकिंग ले, लेकिन जैसे ही बेकिंग करने के लिए रखा, जैसे ही उसको सेकने के लिए रखा, शी लुक्ड एट इट, तो उसने उसको देखा, उस महिला ने उस केक को देखा। इट वो केक के लिए आया है कि उसने एक छोटा सा केक बनाया और जब सेकने के लिए उसे रखा तो उस महिला ने उस केक को देखा एंड थॉट, और सोचा
कि इट सीम टू लार्ज, कि ये बहुत ही बड़ा प्रतीत होता है, बहुत ही बड़ा दिखता है, टू गिव अवे, देने के लिए। टू का यूज है नेगेटिव सेंस में, सेकंड टू है वो यूज में लिया जाता है। तो उन्होंने बताया कि जो स्टोरी है वो स्टोरी के अकॉर्डिंग कि एक छोटा सा केक उसने बनाया और जब वो केक को सेक रही थी तो वो केक जब उसने देखा तो उसने सोचा कि ये तो इतना बड़ा केक है कि इसको दिया नहीं जा सकता है, तो उसको वो केक है वो देने के लिए बहुत बड़ा दिखा। Therefore she needed another and still a smaller one, but it looked when she turned it over as large as the first had done. कि therefore इसलिए, देखो उसने छोटा सा केक बनाया था लेकिन वो भी उसको बहुत बड़ा लगा है, क्योंकि जो लालची व्यक्ति होता है उससे कुछ दिया ही नहीं जाता, उसको प्रत्येक चीज बड़ी दिखती है। तो अब उसको वो बड़ा लगा है तो उसने क्या किया, therefore इसलिए she needed another, तो उसने दूसरा, needed होता है आटा गूंदना, उसने दूसरा आटा गूंदा, and still a smaller one, और एक उससे भी छोटा है वो केक है वो बनाया, जो पहले बनाया था उससे भी स्मॉलर बनाया, उससे भी छोटा बनाया। बट इट लुक्ड, लेकिन ये भी उसको दिखा, व्हेन सी टर्न इट ओवर, कि जब उसने इसको टर्न ओवर मतलब उसको पलटा, जब उस महिला ने उस केक को पलटा तो वो भी उसको उतना ही बड़ा लगा, उतना ही लार्ज लगा जितना कि पहले वाला बनाया हुआ था। तो पहले वाले केक जितना ही बड़ा उसको वो स्मॉलर भी उतना ही बड़ा लगा जब जैसे ही उसने उस केक को पलटा। Then she took a tiny scrap of dough and rolled it flat and baked it thin as a wafer, but she couldn't part with that. कि then फिर क्या हुआ, she took a tiny scrap होता है टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा of डो यानी जो आटा होता है गूंदा हुआ उसको बोलते हैं डो। तो फिर उसने क्या किया, वो भी उसको बड़ा लगा, फिर उसने उस गूंदे हुए आटे का एक छोटा सा टुकड़ा लिया एंड रोल्ड इट फ्लैट, और उसको एकदम फ्लैट करके उसको बेला, मतलब एकदम समतल तरीके से उसको बेलती रही एंड बेक्ड इट थिन, और उसको एकदम थिन मतलब एकदम पतला है जो वेफर के समान एकदम पतला उसको उसने सेकना शुरू किया। उस केक को उसने एकदम पतला वेफर के समान पतला उसको सेकना शुरू किया। बट शी कुडंट पार्ट विद दैट, लेकिन वो उसको अलग नहीं कर सकी, मतलब उस पतले से केक को भी वो उस संत पीटर को वो दे नहीं पाई, क्योंकि वो इतनी लालची थी कि उससे कोई चीज छूटी नहीं रही थी। इतना पतला बनाया फिर भी उससे वो केक है वो दिया नहीं गया, मीन्स वो रोटी थी वो दी नहीं गई उसको, उससे उस सेंट पीटर को। For she said, my cakes that seem too small when I eat of them myself are yet too large to give away, so she put them on the shelf. तो ये देखो इन्वर्टेड कोमा के अंदर इसको बंद किया है, मतलब ये उस लेडी के द्वारा बोली गई लाइन है कि for she said, क्योंकि उसने कहा, अब उसे दिया नहीं गया वो पतला सा केक, तो for she said क्योंकि उसने कहा, उसने क्या बोला कि माई केक दैट सीम टू स्मॉल व्हेन आई एड टू देम माई सेल्फ, कि जब मैं खुद उनको खाती हूँ तो मेरे केक है वो मुझे छोटे प्रतीत होते हैं। वो लेडी बोलती है कि व्हेन, जब आई ईट ऑफ देम, कि मैं उन केक को जब मैं खाती हूँ, माई सेल्फ खुद खाती हूँ, मतलब मैं स्वयं जब उन केक को खाती हूँ तो वो मेरे केक है वो मुझे स्मॉल दिखते हैं, मुझे छोटे लगते हैं। आर येट टू लार्ज टू गिव अवे, और देने के लिए वो मुझे बहुत बड़े लगते हैं, जब मैं दूसरों को देती हूँ तो मुझे वो बड़े लगने लग जाते हैं। तो ऐसा उस लेडी ने कहा, सो इसलिए सी पुट देम ऑन द सेल्फ, और उसने उनको क्या कर दिया, उन केक को, देम है वो केक के लिए है, उनको सेल्फ पे रख दिया, उनको ताक पे रख दिया, ऊपर रख दिया। देन गुड सेंट पीटर ग्रू एंग्री फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट एंड श्योरली सच ए वुमेन वॉज इनफ टू प्रोवोक ए सेंट। कि देन फिर जो गुड संत थे, जो अच्छे जो संत थे, जो पीटर, तो संत पीटर है वो ग्रू एंग्री, वो एंग्री हो गए, क्रोधित हो गए। फॉर ही वॉज हंग्री एंड फेंट, फॉर बिकॉज, फॉर है वो बिकॉज के लिए आ रहा है कि क्योंकि ही वॉज हंग्री, वो हंग्री थे, भूखे थे, एंड फेंट, और एकदम बेहोश से वो हो रहे थे फास्ट की वजह से। एंड श्योरली सच ए वुमेन, और निश्चित रूप से इस प्रकार की जो महिला है वो उस संत को प्रोवोक करने के लिए, उस संत को भड़काने के लिए इनफ थी, वो पर्याप्त थी। तो ऐसी महिला जो एकदम लालच से भरी हुई थी, ऐसी महिला उस संत को भड़काने के लिए, एकदम क्रोधित करने के लिए पर्याप्त थी। तो क्योंकि वो संत है वो भूखे भी थे और फेंट भी हो रहे थे एकदम से भूख की वजह से, तो वो उनसे उस महिला से गुस्सा हो गए। एंड ही सेड, यू आर फार टू सेल्फिश टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म। तो उन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक जो कर्ष है उस महिला को दिया, एक श्राप दिया। ही सेड, उन्होंने कहा कि यू आर फार टू सेल्फिश, कि तुम इतनी सेल्फिश हो, मतलब तुम स्वार्थीपन से भी दूर हो, कि इतना भी कोई स्वार्थी थोड़ी होता है। टू ड्वेल इन ए ह्यूमन फॉर्म, कि तुम इतनी ज्यादा स्वार्थी हो कि इस ह्यूमन फॉर्म के अंदर, इस मानवीय रूप के अंदर तुम नहीं रह सकती हो, मतलब मानवीय रूप में रहने के लिए तुम उस
स्वार्थीपन से भी बहुत दूर हो। तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम मानव के रूप में इस अर्थ पे नहीं रह सकती हो। टू हैव बोथ फूड एंड शेल्टर एंड फायर टू कीप यू वार्म, कि तुम इतनी स्वार्थी हो कि तुम्हें भोजन और आश्रय, ये जो दोनों चीजें हैं, या फिर जो अग्नि जो है, एंड फायर टू कीप यू वार्म, कि तुम्हें अग्नि है वो तुम्हें गर्म रखे और तुम्हें भोजन और आश्रय मिले, इन सब चीजों के लेने के तुम योग्य नहीं हो। तुम ह्यूमन फॉर्म में रहने के भी योग्य नहीं हो, और न ही तुम भोजन और आश्रय को प्राप्त करो इसके योग्य हो, या फिर तुम अग्नि को प्राप्त करो जो जिससे तुम्हें वाम मिले, जिससे तुम गर्म हो, तुम्हें ऐसी गर्माहट मिले, तुम इसके योग्य नहीं हो। क्योंकि विंटर का टाइम था तो अग्नि तो पता ही है कि सबको बहुत जरूरी होती है, तो गर्म रखने के लिए तुम अग्नि को प्राप्त करो, फायर तुम्हें मिले, तुम इसके भी योग्य नहीं हो, तुम्हें भोजन मिले, तुम इसके भी योग्य नहीं हो, आश्रय मिले, शेल्टर मिले, तुम ह्यूमन फॉर्म में रहो, तुम एक तरीके से मानव रहने के लायक ही नहीं हो। तो ऐसा कर्ष है वो वहां पे वो सेंट पीटर है वो उस लेडी को देते हैं। एंड नाउ यू शैल बिल्ड एज द birds do and shall get your scanty food by boring and boring and boring all day in the hard dry wood। तो वो श्राप क्या देते हैं कि नाउ अब यू शैल बिल्ड, कि तुम रहोगी, एज द बर्ड्स डू, कि जैसे बर्ड्स करते हैं, यू शैल बिल्ड, बिल्ड होता है निर्माण करना, बनाना, तो एज द बर्ड्स डू, कि जैसे बर्ड्स करते हैं, जैसे पक्षी मेहनत से घर बनाते हैं, तुम भी अब उसी तरह मेहनत करके घर बनाओगी, तुम बिल्ड करोगी, निर्माण करोगी अपने घर का, जैसे पक्षी मेहनत करके अपने घर का निर्माण करते हैं। एंड शैल गेट योर स्कैंटी फूड, और तुम्हें बहुत ही स्कैंटी, बहुत ही कम मात्रा में तुम भोजन प्राप्त करोगी। किस प्रकार से प्राप्त करोगी? बाय बोरिंग, बोरिंग यानी छेद करके, बोरिंग यहाँ पे बोर, वो बोर होना नहीं है, एंड बोरिंग एंड बोरिंग एंड बोरिंग, की छिद्र कर करके, छेद कर करके, ऑल डे, पूरे दिन, इन द हार्ड, एकदम हार्ड, कठोर, सख्त, ड्राई वुड, ड्राई यानी सूखी और हार्ड यानी एकदम कठोर, तो कठोर और सूखी लकड़ी के अंदर, वुड लकड़ी के लिए आया है कि कठोर सूखी लकड़ी के अंदर पूरे दिन छिद्र कर करके, छिद्र बना बना करके तुम बहुत कम भोजन है वो प्राप्त करोगी। ऐसा श्राप है वो सेंट पीटर उस लालची महिला को देते हैं। Then up she went through the chimney, never speaking a word, and put over the top flew a woodpecker, for she was changed to a bird। कि then up she went through the chimney, कि उसके बाद में जब संत ने ऐसा बोला तो वो नेवर स्पीकिंग ए वर्ड, कि एक भी शब्द बिना बोले हुए, बिना कोई शब्द बोलते हुए वो चिमनी के ऊपर है वहां पे चली गई, तो जो चिमनी वाला स्थान था वहां से ऊपर चली गई। एंड पुट ऑन द टॉप फ्लू ए वुडपेकर, और एक वुडपेकर के रूप में, जो कट फोड़वा एक पक्षी होता है काले रंग का, तो उस कट फोड़वा के रूप में इस प्रकार से वो वहां ऊपर से उड़ गई। ऑफ द टॉप फ्लू मतलब ऊपर जाकर के वो उड़ गई, किस प्रकार से? एक वुडपेकर के समान, एक कट फोड़वे के समान वो वहां से उड़ गई वो महिला। फोर, क्योंकि सी वो चेंज टू ए बर्ड, वो एक पक्षी के अंदर चेंज हो गई थी, पक्षी के रूप में वो परिवर्तित हो गई थी, और इस प्रकार से वहां चिमनी से ऊपर जाकर के वो वहां से उड़ गई। ऐसा श्राप है वो सेंट पीटर ने उस लेडी को दिया था। शी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड, स्कारलेट मतलब एक सिंदूरी रंग का, तो उसके हेड के ऊपर, उसके सर के ऊपर एक स्कारलेट कैप, एक सिंदूरी रंग की कैप थी। तो मतलब जो पक्षी होता है ये कट फोड़वा वुडपेकर, तो उसके सर के ऊपर एक सिंदूरी रंग की एक कैप सी होती है, बाकी वो पूरा ब्लैक कलर का होता है। तो सी हैड ए स्कारलेट कैप ऑन हर हेड एंड दैट वाज लेफ्ट द सेम, बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स वर बर्न्ड ब्लैक एज ए कोल इन द फ्लेम। तो उसके सर के ऊपर जो स्कारलेट कैप थी, मतलब सिंदूरी रंग की जो टोपी थी, वो तो दैट वाज लेफ्ट द सेम, उसको सेम छोड़ दिया गया, उसको वैसे ही छोड़ दिया गया। बट ऑल द रेस्ट ऑफ हर क्लोथ्स, लेकिन उसके बाकी के जो कपड़े थे वो बर्न, वो जल गए थे, ब्लैक एज ए कोयल इन द फ्लेम, कि वो आग की लपटों के अंदर कोयले के समान काले होकर के वो जल गए थे। मतलब पूरा जो पक्षी, जो वो महिला थी, उसके ऊपर जो सिंदूरी रंग की कैप थी वो तो सेम रही, उसको तो वैसे ही छोड़ दिया गया, लेकिन बाकी के जो कपड़े थे वो आग की लपटों में जल करके एकदम कोयले के समान वहां काले हो गए थे। तो उस पक्षी के बारे में बताया, वुडपेकर के बारे में, कि वो पक्षी है वो पूरा ब्लैक होता है, पूरा काला होता है, लंबी सी एक चोंच होती है जिससे वो पेड़ों के अंदर छेद करता रहता है, और उसके सर के ऊपर एक जो सिंदूरी रंग की एक कैप होती है, एक कलंगी होती है। तो ऐसा वो पक्षी है, आप सबका देखा हुआ है जरूर। एंड एवरी कंट्री स्कूल बॉय has seen her in the wood where she lives in the trees till this very day, boring and boring for food। कैन एवरी कंट्री स्कूल बॉय, और प्रत्येक कंट्री का जो स्कूल बॉय है, प्रत्येक गांव का जो स्कूल का जो बच्चा है, स्कूल जाने वाला जो बच्चा है,
वो उसको वुड के अंदर, जंगल के अंदर उसको देख चुका है। मतलब उस पक्षी को प्रत्येक कंट्री स्कूल बॉय ने उस पक्षी को देखा है। वेयर सी लिव्स इन द ट्रीज, जहां वो अभी भी क्या करता है, टिल दिस वेरी डे, कि अभी भी आज के दिन भी वो पेड़ों के अंदर, वृक्षों के अंदर रहता है। वो पक्षी है, वो रहती है। शी आया देखो उस वुड पैकर के लिए। बोरिंग एंड बोरिंग फॉर फूड, भोजन के लिए पेड़ों के अंदर बोरिंग मतलब छिद्र करते हुए सुराग बनाती रहती है वो भोजन के लिए, और अभी भी वो पेड़ों के अंदर ही रहती है। तो इसने बताया है कि मनुष्य जैसा कर्म करेगा, अगर उसने अच्छा काम किया है तो उसको अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरा कर्म किया है तो कर्मों का फल है वो भोगना ही पड़ता है। क्योंकि वो लेडी है वो बहुत ज्यादा सेल्फिश थी, उससे थोड़ा सा भोजन भी किसी को दिया नहीं गया। बोला जाता है कि कोई अच्छे संत जो होते हैं वो अगर उनको बहुत ज्यादा आवश्यकता हो तभी वो कुछ मांगते हैं, ऐसे वो नहीं मांगते। तो जब वो एकदम बेहोश से हो रहे थे, व्रत किया हुआ था, उस टाइम जब उन्होंने सिर्फ खाना मांगा, उसके पास में इतना सारा था लेकिन उससे वो छोटा सा टुकड़ा भी दिया नहीं गया, तो ये जो उसका कर्म था, उस कर्म का फल उस महिला ने अभी तक वो भोग रही है, ऐसा इसमें बताया गया है। तो ये एक बैलेड सॉन्ग है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छे वे में एक स्टोरी को यहाँ पे बताया गया है। आई होप आपको पोएम है वो समझ में आई है, आपको पढ़ाया हुआ अच्छा लगा है। देन आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड के पास आप शेयर कीजिए। और बात करते हैं हम क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में आपको बताना है कि कौन से संत की स्टोरी है वो इस पोएम के अंदर बताई गई है, किस स्टोरी के बारे में, संत का नाम आप बता दीजिए बस, किस संत के बारे में स्टोरी है वो यहाँ बताई गई है। ओके बाय, हैव ए नाइस डे।